हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इकोनॉमिक शो। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ होगी। अब तक की नेशनल इनकम की वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल पोर्शन को। और इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि नेशनल इनकम को हम निकालते कैसे हैं। इसके तीन मेथड्स थे, हम तीन मेथड्स के बारे में बात करी थी। आज हम उनमें से एक मेथड को लेने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे। इंडिया में जो टोटल जो एक पीरियड ऑफ टाइम में गाड़ियां सेल हुई, कार जो सेल हुई, वो हुई 10,000 रुपीज की। जो हमारे रतन टाटा जी हैं, उनका टाटा मोटर्स का बिजनेस है ना, तो वो एक साल में 10,000 की गाड़ियां सेल करते हैं। ठीक है। और जब हमने जीडीपी की बात करी थी, नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने की बात करी थी, तो हम वहां पे देखते थे हमारा सेल से कोई मतलब नहीं होता था। हम देखते थे कि एक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन कितना हुआ। सेल से कोई मतलब नहीं था, हमारा मतलब था एक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, तो हमें सेल से कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोडक्शन पे। इसे प्रोडक्शन पर निकालने, टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम में हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मान लो यहाँ पे दे रखा है 2000 का, और चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3000 का। अब मुझे यहाँ पे सेल सेल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब मुझे जाना है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ओपनिंग स्टॉक था 2000 रुपए, सेल कितनी हुई 10,000 रुपए। मतलब जो 2000 हमारा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, 10,000 में वो सेल हो गया होगा, बिल्कुल सेल हो गया होगा। तो आज के पीरियड इस पीरियड ऑफ टाइम में इस टाइम कितना प्रोडक्शन हुआ? 8,000। ठीक है। और 3,000 बच गया, मतलब जो 3,000 ये बचा है, ये प्रोडक्शन हुआ होगा तभी तो बचा है, क्योंकि पुराना बिक गया। और 3,000 बचा है, मतलब ये प्रोडक्शन हुआ होगा। और 8,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ होगा। तो टोटल प्रोडक्शन इस पीरियड ऑफ टाइम में कितना हुआ? 11,000। मेरी बात दोबारा समझो, शांति से समझो। देखो, 10,000 रुपए की सेल हुई, 2,000 रुपए का स्टॉक पहले से था। मतलब जो 10,000 की सेल हुई उसमें 2,000 रुपए का स्टॉक बिक गया होगा, जो पुराना बचा था हमारा। तो 8,000 रुपए का स्टॉक इस टाइम का होगा। 8,000 रुपए का स्टॉक इस टाइम का, और 3,000 और बच गया। भाई 3,000 ये भी तो इसी टाइम प्रोड्यूस हुआ होगा, मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो ये भी इस टाइम का पीरियड, इस पीरियड ऑफ टाइम का प्रोडक्शन हुआ। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? टोटल प्रोडक्शन 8,000 प्लस 3,000, टोटल 11,000। आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ टोटल प्रोडक्शन का। क्या हो सकता है? सेल, सेल में से माइनस कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक बचाता, भाई ये बिक गया होगा ना। और ऐड क्या कर देंगे? जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा है। समझ में आया? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी समझ में नहीं आया, एक बार और अच्छे तरीके से समझाओ। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो, हम समझते हैं ऐसे, हमारे घर पे जो कल की रोटियां बची थी, जो हमारे पास रोटी बची थी, वो थी 2 रोटियां। ठीक है। और हमने 10 रोटी खा ली और फिर भी 3 रोटियां बच गई। तो हमारी मम्मी ने आज कितनी रोटी बनाई? इसे हम निकाल सकते हैं, कितनी रोटियां आज बनाई है मम्मी ने। देखो, 2 रोटियां बची थी, 10 रोटी हमने खा ली, मतलब 2 रोटी तो कल की खा ली, और 8 रोटी जो आज बनी थी वो खा ली। ठीक है। और 3 रोटियां और बच गई, मतलब आज जो 3 रोटी बची वो भी तो आज की रोटियां होंगी। तो टोटल हमारी मम्मी ने कितनी रोटी बनाई? 8 रोटियां और प्लस 3 रोटियां जो बच गई, टोटल 11 रोटियां बनाई। यहाँ पे यही तो कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने 10 रोटियां खा ली। ठीक है। उनमें से 2 तो कल की होंगी, जो 2 थी वो तो कल की होंगी, और जो बची वो आज की होंगी। तो यहाँ पे मैं नहीं निकाल सकता। यहाँ पे 10,000 दे रखा है, इसे इस पे कर लो, ऐसे कर लो। यहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 11 रोटियां हमने हमारी हमारी मम्मी ने आज बनाई। तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब ये वाला जो तरीका समझा रहा हूं मैं, ये हो गया हमारे उन टाइप के बच्चों के लिए जो रणछोड़ दास टाइप के बच्चे हैं, और हमारे चतुर लिंगम टाइप जैसे ही बच्चे बच्चे होते हैं,
वो क्या बोलते हैं, सर मतलब नहीं चाहिए हमें, बस फॉर्मूला बता दो, हम रट लेंगे फॉर्मूला। तो उन जैसे बच्चों के लिए फॉर्मूला है। देखो अगर आपको सेल दे रखी है, सेल से प्रोडक्शन पर जाना है, तो आप नेट स्टॉक ऐड कर दो सेल में। नेट स्टॉक क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये नेट स्टॉक होगा, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलेंगे नेट स्टॉक। तो नेट स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा, नेट स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई जैसे रटना है रट लो इस फॉर्मूले को। क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा 3000, ओपनिंग स्टॉक था 2000, तो नेट स्टॉक कितना निकल के आया 1000। ठीक है, अगर आपको टोटल प्रोडक्शन दे रखा हो और हमें सेल पे जाना हो, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे नेट स्टॉक को, और हमें सेल दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन पे जाना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नेट स्टॉक को। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर जिसे रटना हो रट लो, और जिसको समझ में आया हो, उसका लॉजिक समझ में आया हो, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको किसी भी कंडीशन में दे दे, आप खुद फॉर्मूले बनाएंगे। समझने से अच्छा है कि हम खुद फॉर्मूले को ड्राइव करें, हम खुद फॉर्मूले को बनाएं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसकी बात करते हैं। सेल दे रखा है, अगर इसमें नेट स्टॉक ऐड कर दूं, तो मैं निकल के आएगा मेरे पास कितना प्रोडक्शन हुआ। यही तो निकालना है हमें, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 11,000 का। अब भाई जो रतन टाटा जी ने जो गाड़ियां बनाई, उसमें कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी लगे होंगे, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को लेस करेंगे। जैसे गाड़ी के टायर हुआ, म्यूजिक सिस्टम हुआ, तो उसे भी हमें लेस करना होगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की जो वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है, उसे मानते हैं 2000। ठीक है, तो ये जो निकल के आया 9000, ये क्या होगा हमारा जीडीपी एट एमपी। भाई यही तो हमारा जीडीपी एट एमपी होगा, जो ये 9000 निकल के आया। अब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे, तो हम किस पर करते थे, एनएनपी एट एफसी पर। अब हमें जीडीपी से एनएनपी एट एफसी पर जाना होगा। मैं से रख देता हूं। अब मुझे क्या करना है, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है। मतलब मुझे ग्रॉस को बनाना है नेट, डोमेस्टिक को बनाना है नेशन, और मार्केट प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपको भाई अब तो याद आ रहा होगा धीरे धीरे, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज को समझने में। देखो ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे जाना है, तो यहाँ पे लेस करूंगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डोमेस्टिक से मुझे नेशन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है, तो मैं उन लोगों को यहाँ पे ऐड करूंगा जो भारतीय के हों, बाहर जाके प्रोडक्शन किया उन्होंने, और उन लोगों को लेस करेंगे करेंगे जो हमारे इंडिया के नहीं है और इंडिया में आकर उन्होंने प्रोडक्शन किया है। उन लोगों को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, मतलब लेस करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे नेट क्या करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेट पर नेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, नेट आईडीटी को यहाँ पे लेस कर देंगे, नेट आईडीटी। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। जीडीपी एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए ग्रॉस से हम नेट बनाएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। डोमेस्टिक नेशन पे जाने के लिए एनएफआई को ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लेस करेंगे नेट आईडीटी। तो यहाँ पे यही चीज करने वाले हम। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, माइनस करेंगे यहाँ पे नेट आईडीटी। नेट आईडीटी दे रखा है हमारा 1000, तो ये 8000 क्या आया, जीडीपी एट एफसी, जिसे हम जीवीए भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी इसे बोला जाता है। जीडीपी एट एफसी को भी हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए हमारा दे रखा है 2000, और यहां पे क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी कितना 10,000, और सॉरी जीएनपी,
और ग्रॉस से नेट बनाने के लिए लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना दे रखा है 2000, तो निकल के आएगा 8000 एनएनपी एट एफसी। मतलब एनएनपी एट एफसी टोटल जो हमारी जो नेशनल इनकम निकल के आई, कितनी निकल के आई यहाँ पे, नेशनल इनकम 8000, जिसे हम एनएनपी एट एफसी बोलेंगे, कितना है 8000। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें सेल दे रखा है, सेल में हम स्टॉक को ऐड, नेट स्टॉक को ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन निकल के आएगा, टोटल प्रोडक्शन में से हम लेस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को तो निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी में अगर हम ऐड लेस करेंगे यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो निकल के आएगा हमारे पास जीडीपी एट एफसी, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। उसके बाद में हम ऐड करेंगे एनएफआई तो निकल के आएगा हमारे पास जीएनपी एट एफसी, और जीएनपी एट एफसी में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन तो निकल के आएगा हमारे पास एनएनपी एट एफसी, जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, जो कि निकल के आया है 8000। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। और हम जीडीपी निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम में, यहाँ पे सेल दे रखा है। टोटल प्रोडक्शन पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे नेट स्टॉक। आपको मैंने लॉजिक भी बताया कि हम कैसे निकालते हैं, ऐसे फॉर्मूला जो दे रखा है वो कैसे ड्राइव हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा नेशनल इनकम को निकालने का तरीका। हम किस तरीके से निकाले हैं, वैल्यू एडेड मेथड से, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस तरह से हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो नेशनल इनकम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, हम इस आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।